नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इसके बाद एग्जाम स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है, भारत का अक्षांशीय देशांतर विस्तार कितना है, इन सभी टॉपिक को हम आज वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें, आप परीक्षा की अच्छे से तैयारी करते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत क्या है, तो भारत एक उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी दो भागों में बटी है। जैसे ये देख लीजिए, ये आई आपकी ग्लोब, ये बीचों बीच से एक भूमध्य रेखा है। क्या है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध होता है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध होता है। इससे हम पिछले वाले वीडियो में देशांतर और अक्षांश रेखाएं पढ़ा चुके हैं। उसी में गोलार्ध, छोटा दिन, बड़ा दिन, उसी में सब आया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर के जरूर देखें। देखिए, ये आपका भूमध्य रेखा है। भू मीन्स पृथ्वी, मध्य मीन्स बीचों बीच, जो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। उसके उत्तर में भारत लगभग यहाँ पर स्थित है। लगभग भारत यहाँ पर स्थित है। अगर पूछा जाता है भारत किस चतुर्थांश में स्थित है, तो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। क्लियर? भारत का अक्षांशीय देशांतर विस्तार कितना है? यहाँ से ऊपर बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 6 से ही शुरू हो जाता है। लेकिन 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अगर संपूर्ण भारत की बात करते हैं, तो पूरे भारत की बात करते हैं तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। छह डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। क्लियर? भारत को एक प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? वह भूभाग जो जल से तीनों ओर से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। वह भूभाग जो जल से चारों ओर से घिरा होता है उसको द्वीप कहते हैं। क्लियर? तो भारत के सबसे दक्षिण में यहाँ पर हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर। इसके पश्चिम में अरब सागर है। अरब सागर। अगर इसके पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी। भारत तीनों ओर जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। क्लियर? भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। भारत के
पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। क्लियर? भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। 3214 उत्तर से दक्षिण है, 2933 पूर्व से पश्चिम है। क्लियर? अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर? ये विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। जो विश्व में, पूरे विश्व में क्षेत्रफल है, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अगर सबसे बड़ा पूछा जाता है तो सबसे बड़ा रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। दूसरे नंबर पर अगर पूछा जाता है तो कनाडा है। तीसरे नंबर पर अगर पूछा जाता है तो चीन है। चौथे नंबर पर अगर पूछा जाता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। लेकिन इतना नहीं पूछा जाता है, 1 या 2 पूछे जाते हैं। हमारा भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां बड़ा देश है। अगर 8वां बड़ा देश पूछा जाता है तो अर्जेंटीना है, लेकिन इतना डीपली में नहीं पूछा जाएगा। इतने पॉइंट क्लियर? अब आते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा बड़ा देश है। भारत दूसरा बड़ा देश है। अगर सबसे बड़ा, भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछा जाता है तो सबसे बड़ा चीन है। सबसे बड़ा चीन है, उसके बाद भारत है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्लियर? अब पूछा जाता है क्षेत्रफल की, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व की जनसंख्या की भारत में जनसंख्या कितने प्रतिशत निवास करती है? तो यहां पर आता है विश्व की जनसंख्या की, विश्व की जनसंख्या के 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। क्लियर पॉइंट? जो संपूर्ण विश्व में जनसंख्या है, पूरे विश्व की जनसंख्या की 17.5% भारत में जनसंख्या निवास करती है। ये डाटा 2011 की जनगणना के अनुसार है, क्योंकि 2021 में जनगणना होनी थी। हर 10 साल बाद जनगणना होती है। कोरोना काल के मध्य चलते हुए जनगणना पूर्ण नहीं हो सकी है, इसलिए आंकड़ा 2011 का ही है अभी। क्लियर? अब अगला पॉइंट आता है, भारत में स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? जैसे यहाँ से लगभग शुरू होती है और ये स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अब सबसे ज्यादा, सबसे अधिक अगर पूछा जाता है कि भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा करती है, सर्वाधिक स्थलीय सीमा तो बांग्लादेश के साथ। किसके साथ?
बांग्लादेश के साथ साझा करती है। जो बांग्लादेश यहां पर स्थित है, सबसे अधिक स्थलीय सीमा ये बांग्लादेश के साथ साझा करता है भारत। अगर सबसे कम की बात पूछे, सबसे कम, तो सबसे कम स्थलीय सीमा किसकी है? तो अफगानिस्तान की है। किसकी है? अफगानिस्तान की। सबसे कम स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो अफगानिस्तान के साथ। क्लियर। अब आता है पॉइंट, भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? अगर तटीय सीमा की लंबाई पूछी जाती है तो 7516.6 किलोमीटर। लेकिन अगर मुख्य भूमि पूछी जाती है तटीय सीमा से कितनी लगती है, तो 6100 किलोमीटर। कितनी? मुख्य भूमि की अगर बात करते हैं तो 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत में तटीय सीमा की लंबाई किस राज्य की सबसे अधिक है? तो गुजरात की। तटीय सीमा किसकी है सर्वाधिक? किसकी हो जाएगी? गुजरात की। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। सबसे नंबर 1 पे गुजरात, सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की है। दूसरे नंबर पर अगर पूछा जाता है तो आंध्र प्रदेश आता है। इतना डीपली में हम आपको पढ़ा देंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन भारत के भूगोल से छूटना नहीं चाहिए। क्लियर। अगर सबसे कम पूछी जाती है, सबसे कम, तो कम किसकी होती है? सबसे कम होती है गोवा की। गोवा की तटीय सीमा सबसे कम है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत के दक्षिणम बिंदु और उत्तर बिंदु। भारत के सबसे दक्षिणम बिंदु का नाम क्या है या उत्तरम बिंदु का नाम क्या है? तो ये देखिए, भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट। पहले इसको पिगमिलियन पॉइंट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट। पहले इसको पिगमिलियन पॉइंट कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम इंदिरा पॉइंट है, जो कि भूमध्य रेखा से, जो भूमध्य रेखा थी, भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सबसे उत्तर बिंदु, ये उत्तर बिंदु भारत का कौन सा होता है? तो इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल सबसे दक्षिणम है, इंदिरा पॉइंट सबसे ऊपर है, तो इंदिरा कॉल ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्लियर। भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर को काट करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, जिससे 28 राज्य रह गए हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। क्लियर। अब एक पॉइंट बचता है कि कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्लियर। अब कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? हमने पिछले वीडियो में जो देशांतर और अक्षांश रेखाएं पढ़ाई थी, उसमें विधिवत रूप से विथ ट्रिक के केवल आधी लाइन में एक ट्रिक है, ये 8 राज्य उसमें समाहित है। आप वो वीडियो जरूर देखें, डिस्कशन में जाकर के आप जरूर देखें। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की?
भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने। किसने? वास्को डी गामा। कब की थी? तो 1498 ईस्वी में ये केरल के कालीकट घाट पर पहुंचा था, जिससे भारत में समुद्री मार्ग की खोज हुई थी। अब क्वेश्चन बहुत तरीके से गलत देता है कि भारत की खोज किसने की थी। भारत की खोज बहुत पहले से है। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने। क्लियर? चलो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।